नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि माँ भगवती दुर्गा की पूजा में कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कौन कौन से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, किस प्रकार से माँ भगवती की पूजा हमें करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि माँ भगवती की पूजा हम अपने घर में कैसे करें। जब भी आप माँ भगवती के व्रत रखते हैं, क्योंकि अष्टमी के व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं, तो उस दिन माँ भगवती का ही व्रत रखा जाता है। तो अष्टमी का जो हम व्रत रखते हैं, उस दिन किस प्रकार से माँ भगवती की पूजा हमें करनी चाहिए। प्रातःकाल आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद आपने अपना श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के बाद आपने अपने पूजा स्थान पर बैठना है, एक आसन नीचे बिछाना है। बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन बिछा करके माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। अगर माँ भगवती की मूर्ति आपके घर में है तो माँ भगवती का आप अभिषेक करें, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, फिर शुद्ध जल से माँ भगवती का अभिषेक करें। सुंदर सा श्रृंगार माँ भगवती का आप करें। उसके बाद आप माँ भगवती की पूजा करें, जिस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगर आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी आती है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नहीं पढ़नी आती है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो सिद्धि कुंजी का पाठ भी आप कर सकते हैं। सिद्धि कुंजी का आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। संपूर्ण चंडी पाठ का फल मिल जाता है सिद्धि कुंजी का पाठ करने से। इस प्रकार से आप माँ भगवती की पूजा करें, उसके बाद आरती करें, और आरती के बाद फिर संध्या काल में माँ भगवती की आरती करें। सुंदर सा प्रसाद बनाएं, भोग लगाएं माँ भगवती को, और उसके बाद वो प्रसाद सबको बांट दें। माँ भगवती की कृपा से हमेशा आपके घर में अन्न धन की वृद्धि रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। कलह कलेश जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती है, माँ भगवती की कृपा से सब दूर हो जाती है। सब कलह कलेश हमारे दूर हो जाते हैं। हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से आपने माँ भगवती की पूजा अपने घर में नित्य प्रति करनी है। अगर आप नित्य अर्थात रोज नहीं करते हैं तो अष्टमी का आप व्रत रखते हैं तो अष्टमी वाले दिन इस प्रकार से माँ भगवती की पूजा करें। अब किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था कि माँ भगवती को कौन कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए और कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। तो इस पर शास्त्रों में क्या कहा गया है, तो सुनिए। शास्त्रों में बहुत सुंदर बात कही गई है। पारिजात में कहा गया है, यानि पुष्पाणि चोक्तानि शंकरस्यार्चने पुरा व तानि गौर्या प्रशस्तानि त्वपा मार्गो विशेषतः। भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र पुष्प चढ़ाए जाते हैं, वो सभी पत्र पुष्प माँ भगवती को भी चढ़ाए जाते हैं। माँ भगवती को भी प्रिय है। अपा मार्ग विशेष प्रिय है माँ भगवती को, कि भगवान शंकर पर जो फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, भगवान शंकर पर जिन फूलों को चढ़ाने के लिए शास्त्रों में निषेध बताया गया है, वो सब फूल माँ भगवती को अर्पण किए जाते हैं। वो सब फूल माँ भगवती को बहुत प्रिय हैं, चढ़ाए जा सकते हैं माँ भगवती को। शास्त्रों में कहा गया है, नित्यम गौर्या प्रशस्तानि रक्त पुष्पाणि सर्वदा शुक्लान्यपि च सर्वाणि गंधवंत स्मृतानि वे। अर्थात जितने लाल फूल हैं वो सभी माँ भगवती को बहुत प्रिय है, और समस्त श्वेत फूल, जितने सफ़ेद फूल भी हैं, वो भी माँ भगवती को विशेष प्रिय है। इसलिए जब भी आप माँ भगवती की पूजा करें, लाल फूल मिले तो लाल फूल चढ़ाएं, और लाल न मिले तो सफ़ेद फूल भी माँ भगवती को विशेष प्रिय है। आप बिना किसी संकोच के चढ़ा सकते हैं सफ़ेद फूल भी माँ भगवती को। कौन कौन से फूल माँ भगवती को नहीं चढ़ाने चाहिए, तो शास्त्रों में कहा गया है कि देवी नामर्क मंदारो वर्जयित। अर्थात आक और मदार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये शास्त्रों में निषेध बताया गया है। और जब और फूल न मिले माँ भगवती को चढ़ाने के लिए, तब आप आक और मदार का फूल माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं। पर केवल माँ भगवती को ही
ये आक और मदार का फूल चढ़ाना है और किसी देवी को ये दोनों फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। ये भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि तिलकम मालती वाणस तुलसी भृंगराजकम तमालम शिव दुर्गार्थम निषिद्धम विहितम भवेत। अर्थात आक मदार की तरह दूर्वा घास, मालती, तुलसी, भृंगराज जिनके पीले फूल होते हैं, सफ़ेद फूल होते हैं, तमाल निषिद्ध हैं, नहीं चढ़ाने चाहिए। पर जब और फूल न मिले तब आप इन फूलों को माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं। ये भी भविष्य पुराण में कहा गया है। शारदा तिलक नामक पुस्तक में कहा गया है कि दैवस्य मस्तकम कुर्यात कुसुमोपहितम सदा। अर्थात देवताओं का मस्तक कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए देवताओं के मस्तक में आप पुष्प अर्पित जरूर करें, पुष्प चढ़ाएं भगवान के सर में, उनका मस्तक कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप माँ भगवती को पुष्प चढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको शास्त्र के अनुसार बताया कि कौन कौन से पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाए जा सकते हैं, इस प्रकार से आप माँ भगवती की पूजा करें। माँ भगवती आप पर प्रसन्न जरूर होगी, माँ भगवती की आप पर अपार कृपा बने, ऐसी हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।